हाय डिवाइन बीइंग, देखते हैं हमारे व्यूवर्स के लाइफ में नियर फ्यूचर क्या भगवान जी बताना चाह रहे हैं। अर्जेंटली में क्या जानने की ज़रूरत है, भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं। हम ये हिंदी टैरो कार्ड से भी देखेंगे और आर्कएंजल डाउनलोड इस मेजर आर्काना इस कार्ड से भी देखेंगे। दोनों कार्ड से हम देखेंगे, है ना। दोनों कार्ड से निकालना देखेंगे। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, फिर उससे क्लियरफाई करेंगे। वाह, थैंक यू भगवान जी। वेलकम बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वाह, ठीक। एक कार्ड और हम लेंगे। दुर्गा, द हीरोफेंट, द मून, 5 pots, 6 of cups, 5 of pentacles, ace of pentacles, the sun, द मून। कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं, हम सारे बता रहे हैं इसके। वाह, अगर कार्ड नहीं दिखेगा तो हम उठा के दिखा देंगे। इस पर थोड़ा सा कम है, सारे कार्ड लगा लें। ब्रह्मा जी, विश्वकर्मा जी, यहाँ श्री सोम, विष्णु, सारे यहाँ सन। तो
हमारे व्यूअर्स ये देखिए, इस एनर्जी में ये इसको क्लियरफाई कर रहा है, इसको देखिए। और ये देखिए, शायद दिख नहीं रहा, ये देखिए, और ये देखिए, ये इसका मतलब है, हम आपको अब समझाते हैं कि आप जिस भी अंधेरी दुनिया में थे, आप जहाँ भी परेशान थे, आपकी लाइफ में अंधेरा था, किसी भी सिचुएशन में फंसे थे, आपको दिशा नहीं दिख रही थी, आप बिल्कुल उस बच्चे की तरह थे, उस मासूम की तरह थे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि आप किधर जाएं, किधर ना जाएं। बिल्कुल निराश हो करके आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि बिल्कुल कोई दिशा नहीं दिख रही थी, बिल्कुल आपकी पावर एकदम बिल्कुल लॉस हो गई थी, बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आप करें तो क्या करें। और पैसे की तंगी और सब अपने पराये लगने लगे थे, कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, आपको मानसिक शारीरिक हर तरह से आपको वीकनेस फील हुआ। जब इंसान टेंशन में होता है, जब प्रॉब्लम में होता है, तो उसकी सारी ज्ञान इंद्रियाँ लॉस हो जाती है, तो उसका बिल्कुल लाइफ में कुछ भी नहीं समझ में आता कि वो करे तो क्या करे, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने भी कोई अच्छा करने जाओ उसका बुरा ही असर मिलता था। आप कर रहे थे अच्छा, लोगों के नज़र में वो बुरा था, उसका कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, लोगों ने सिर्फ अपने मतलब से अपना काम करवा के और जब यूज हो गया तो बिल्कुल आपको अकेला छोड़ दिया, परेशान कर दिया और समझ लिए कि अब तो ये बेकार है, किसी काम का नहीं। बहुत लोगों ने आपको नेगेटिव फील करवाया, बहुत परेशान किया। आप एकदम इस लाइफ में हो गए थे कि आप बेसहारा और सब अपने साथ छोड़ दिए थे, कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा था करे तो क्या करें, है ना। ये एनर्जी कुछ लोगों में था, पैसे से रिलेटेड था, काम के रिलेटेड था, है ना। कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, जिधर भी आप वो डाल रहे थे, हाँ कोशिश कर रहे थे, वो नहीं आपका काम बन रहा था, कुछ आपके ग्रह दशा सही नहीं थे। हमारे कुछ व्यूअर्स के ऊपर 7.5 ही चल रहा है और कुछ इस तरह से स्टक थे। कुछ जब ग्रह दशा अपनी होती है तो अच्छा भी करने जाओ तो वो सही नहीं हो पाता है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं, जो अपना समय नहीं साथ देता है। ये देखिए, सब साथ छोड़ छोड़ के चल दिए थे और बिल्कुल आपको एलोनेस फील करवाए और अंधेरी दुनिया में आप बिल्कुल, है ना। इतनी कुछ लोगों ने आपके ऊपर कि इसका नामो निशान तक, कितना लोग गलत एनर्जी भेजी आपके ऊपर कि नामो निशान मिट जाए, है ना। आप बिल्कुल जिनका साथ दिए उन्होंने ही आपके लिए अपना नहीं समझा, है ना। तो अब क्या है, अब वो समय बीत चुका है और धीरे धीरे आपकी ग्रह दशा भी सही हो रहे हैं। सन, मून, वाटर, हमारे सारे एलिमेंट के लोगों के सारे साइन इसमें है ना। एयर साइन है, वाटर साइन है, यहाँ अर्थ साइन है, सारे लोगों के लिए ये मतलब सारे लोगों के लिए है।
मेल फीमेल और टाइमलेस रीडिंग है, अपने अपने तरीके से देखिएगा। तो अब भगवान ने आपको बहुत सारी चीज़ों का, हर चीज़ के लिए आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आ गए हैं। जब भगवान ने देखा कि देखिए कुछ डिवाइन बीइंग होते हैं ना, जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो अपने आप से ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर अपने आप ही कुछ भगवान ज्ञान देने लगता है, इंट्यूशन, कि हाँ वो उसके रास्ते में समझ में आने लगता है कि उसको करना क्या है। तो अब आपने भगवान आपका ये सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, जब आपकी लाइफ में बिल्कुल नथिंग हो गई। ऊपर वाला परीक्षा लेता है। अब ये परीक्षा की घड़ी आपकी ख़त्म हो गई। आपको जिसके लिए आपने सब कुछ किया, तो वो आपको दिखाने के लिए उस परीक्षा में डाले थे कि देखो अपना कौन है, पराया कौन है, और आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब वो दुःख की घड़ी ख़त्म हो गई। आपको भी ये फील हो गया कि हाँ हमारा कौन अपना था, कौन पराया था, क्या क्या मेरे साथ हुआ, कौन कौन मेरे साथ किया। तो ये सबक देने के लिए होता है। जो डिवाइन बच्चे होते हैं, तो आप डिवाइन के बहुत प्रिय बच्चे थे, तभी तो आपके साथ ये सब एग्ज़ाम लेने के लिए किए थे। अब आप उसमें पास हुए हैं और भगवान ने अब अपना शस्त्र उठा लिए हैं और आपको एक के बाद एक ज्ञान नॉलेज, आपकी बुद्धि इतना तेज़ कर दिए और आपके रास्ते नए नए रास्ते ला रहे हैं। आपको ऐसे ऐसे लोगों का साथ मिलने वाला है और किस लोगों के लिए मिल भी गया होगा। और अब आपकी लाइफ में चारों तरफ से धन से और प्यार से और दोस्ती से, संगति से, हर तरह से अब आप के लिए सारे रास्ते खुल रहे हैं। अब आपको दिशा दिखने लगेगी। क्योंकि अभी तक आपने अपने और गैरों में फ़र्क नहीं समझा था। आपके दिखाने के लिए सब भगवान ने किए थे। अब आपकी इंट्यूशन शक्ति काम करने लगी कि हाँ आपको क्या सही है, क्या गलत है, इन चीज़ों की आपके लिए नॉलेज दी है भगवान ने। और आपको करना क्या है, आपके लिए सही रास्ता क्या है, ये सब सिखाने के लिए ही भगवान ने ये सारी चीज़ें दिए थे। तो अब क्या है कि आपकी न्यू बिगिनिंग इन इनोसेंस एविडेंस ओपन टू लर्न। अब आपका न्यू बिगिनिंग होने वाला है। अब आपकी इंट्यूशन जागृत हो गई है। अब आपकी लाइफ में हर चीज़ के लिए ओपनिंग शुरू हो गई है। ब्लेसिंग में है ना, मेडिटेशन, गुड हेल्थ, कॉर्पोरेटिंग विथ अदर फंडिंग सॉल्यूशन। अब आपके सारे फंडिंग सॉल्यूशन के रास्ते खुलेंगे। आपको ब्लेसिंग दिया जा रहा है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ में गुडनेस आ रही है। आपका हेल्थ अगर जैसे किसी भी परेशानी में इंसान होता है तो उसका हेल्थ पहले डाउन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ख़राब होने लगती है। और जब वो खाना पीना नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे वीकनेस आना ही, कुछ ना हो, कोई ऐसा सिचुएशन रोग ना रहे, लेकिन अगर उसकी लाइफ में कुछ अधूरा सा है, कुछ काम बिगड़ रहा है, कोई काम नहीं रहा, तो वो ऑलरेडी धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू है। तो ये आपको मेडिटेशन करके अपने शरीर के लिए ध्यान देना है। तो इसके लिए भगवान आपकी गुड हेल्थ, आपकी पर्सनल पहले सब कुछ ठीक कर रहे हैं। इसके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं भगवान विष्णु ने। और आपको मेडिटेशन करनी है। विजडम सोल है ना, सर्चिंग सॉल्यूशन, स्पिरिचुअल एलिमेंट, रिसीविंग ऑन गिविंग गाइडेंस। आपको अब आपकी इंट्यूशन काम करेगी। आपकी आत्मा खुद आपको बताएगी और इस कुछ टैरो रीड से आप इधर उधर से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती रहेगी कि अब आपके रास्ते, आपके माइंड काम करना शुरू होते रहेंगे और अब आप आगे उस रास्ते पे चल पड़ रहे हैं। कुछ लोग चल दिए होंगे, कुछ लोग चल पड़ेंगे और आपको गाइड मिलता जाएगा। ऐसे भगवान देते रहेंगे और आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे कि आपको करना क्या है, कैसे आपके पथ में आगे आपको बढ़ेंगे। ये आप हील होते रहेंगे और आपको रास्ते मिलते जाएंगे।
होप रिन्यूअल, क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन, है ना, जनरेटिव हीलिंग। आपको कोई यहाँ ब्रह्मा जी दे रहे हैं, जो भी जनरेटिव है ना, जिस में हैं आप, जो भी आप अपने हिसाब से देखिए, जो आप मतलब जैसे कोई टीचर लाइन में था, कोई यहाँ, ये ब्रह्मा जी क्या है, ज्ञान के देवता हैं। तो आप चाहे वो सांस्कृतिक से जुड़े हों, चाहे वो एक्टर हों, कि लाइन में जाना चाह रहे हो, चाहे सिंगिंग लाइन में जाना चाह रहे हो, चाहे राइटर में, चाहे वो टीचिंग में, मतलब जो भी ये नॉलेज वाली चीज़ें हैं, जहाँ से भी, चाहे वो शास्त्र या हीलर या वगैरह वगैरह, ज्ञान के सागर यहाँ हैं। कोई भी आपकी मतलब अपने हिसाब से आपने क्या अभी तक नॉलेज ले रखा है, आपकी क्या डिप्लोमा है, आप किस लाइन में जाते हैं, तो उसके लिए आपको ब्लेसिंग मिल रही है, उसके लिए आपको हील किया जा रहा है, और उस लाइन में आप अब आगे बढ़ेंगे, और इतना आगे बढ़ेंगे कि आने वाले जनरेटर, आपके वंशज आपको, आप अपने वंश में नाम हासिल करेंगे। और विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे उसके लिए आपको पावर दिया जा रहा है, वो आपके हाथ में होगा। तो आप उस क्रिएटिविटी पे, उस आप अपने ज्ञान को अब उजागर करिए, जिस जो भी आपके लिए आपकी लाइफ में था, है ना, और उसको आप मैनिफेस्ट करिए, और भगवान आपको विल पावर दे रहे हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, और इतना कर सकते हैं कि आप वर्ल्ड लेवल पे जा सकते हैं। ये ब्लेसिंग दी जा रही है। अब सब कुछ हाथ में आपके भगवान ने दे दिए हैं, अब आप कितना ले सकते हैं, कितना मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। आप जितना बड़ा बर्तन रखेंगे उनके सामने, आपको उतना बड़ा पात्र आपको भर के मिलेगा। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो हम कुछ नहीं, हम बार बार ही सब अपने उसमें दिखाते हैं, बताते हैं कि ये सत्य है, दुनिया जानती है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम एकदम एक मांस का लोथड़ा के समान आते हैं। ना हमें वो नॉलेज होती है कि हमें क्या करना है, ना हमें बोलना आता है, ना उठना बैठना आता है। तो यहाँ भगवान ने लाया, तो यहीं पे हमें सब कुछ मिला, किसी किसी के थ्रू यहीं पे हमें सारे पहले रिश्ते मिले, हमें पालने सिखाने के लिए सब कुछ, बोलने, चालने, उठने, बैठने, सारी चीज़ों का ग्रोथ हुआ यहीं पे। तो जब हम समझदार हो गए तो हमें जो नॉलेज हम एक क्रिएट किए हैं, जो हमें मिला है, तो उसी नॉलेज से हम हमेशा सत्य मार्ग पे और मैनिफेस्टिंग मार्ग पे रहें। तो जितना बड़ा हम अपना बर्तन फैलाएंगे यूनिवर्स के आगे, और जैसा हम मैनिफेस्ट करेंगे, कर्म सही करने के साथ साथ किसी का हम बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का हम बुरा नहीं करने वाले हैं। तो जितना बड़ा हम बर्तन फैलाएंगे उतना बड़ा बर्तन हमारे ईश्वर उसमें डालेंगे। वो भी देखते हैं कि ये कितना बड़े, कितने की औकात ही रखता है। तो ये चीज़ है, उनके पास कमी नहीं है, हमारे अंदर लेने की कितनी क्षमता है, ये हम पहले, ये हमें उजागर करना है। तो आप जिस भी जो भी चाहते हैं आप मैनिफेस्ट करिए, और कुदरत आपको देने के लिए, यूनिवर्स आपको देने के लिए, भगवान जी हर रूप में आपके देने के लिए वो मैनिफेस्ट करने की पावर, शक्ति दे रहे हैं। आप मैनिफेस्ट करिए, आप उस चीज़ों को बढ़ाइए, आगे करिए, और ये देखिए ब्रह्म ये ले के हाथ में आपके आगे तैयार हैं। बस आपको हाथ बढ़ा के लेने की, ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स, और मिलेगा आपको। आप
उस लायक हैं, आप उस योग्य हैं, भगवान ने आपको उस योग्य बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो बना रहा है, आप बनने की तैयारी करिए, आप उस रिसीविंग मोड में रहिए, आप अपने सत्य के मार्ग पे और स्पिरिचुअल होके अपनी क्रिएटिविटी पे अपने कदम को आगे बढ़ाइए और रास्ते ढूंढिए। तो आपको हर दिशा से प्यार, पैसा, हेल्थ, वेल्थ, पोजीशन, विल पावर, मैनिफेस्टर सब कुछ आपके हाथ में है, आपको मिल रहा है। यहाँ ताज आपके ऊपर सजा है, कप मिला है, ये देखिए आप पार्टी करते नज़र आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जल्द ही कि आप एक सन की तरह चमकने वाले हैं। सन की ऊर्जा बहुत होती है। और आपको ये देखिए द मून भी अपने अमृत बरसा रहा है ना। आपको हील होना है। ये जब मून आता है, आज एकादशी है, 1-2 दिन में 3 दिन में आपके लिए फुल मून आ रहा है, तो आपको ये जब आते हैं तो आपको, हमारे व्यूअर्स को हील होना है। इसमें क्या है ये देखिए, स्पिरिचुअल विजडम है ना। माता रानी आदिशक्ति आपको स्पिरिचुअल विजडम, ट्रेडिशन, कन्फर्मिटी, और देखिए आपको कन्फर्म कर दी हैं माता रानी, आपको स्पिरिचुअल बना के हीरोपेंट का मतलब आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आ गई, दे रही हैं कि आप अब उस स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं। आपको हर एक चीज़ 10 हाथों से आपको वरदान दे रही हैं। ये देखिए आपका 3rd आई चक्रा खुल चुका है। अब आपको भी दुनिया की समझ हो चुकी है और भगवान भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके और अथॉरिटी और स्ट्रक्चर एंड फादर फिगर कंट्रोल, अभी तक आपकी लाइफ में जहाँ से भी आपकी स्टकनेस थी, जहाँ से भी दिक्कत थी, अब आपको उसको वो मिल रहा है और आपकी ज्ञान इंद्रिय खुल रही है। 3rd आई चक्रा खुल गया है। अब आपकी लाइफ में हर एक चीज़ का मार्गदर्शक हो गया, खुल गया, सब कुछ मिलने वाला है आपको। फियर, एंग्जायटी, जो भी आपके अंदर डर था उसको ख़त्म करिए, कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए। चंद्रमा जी का यह है, यहाँ भी मून है, आप फुल मून से हील होइए। और यहाँ मून सोम जी बता रहे हैं कि आपको फियर, एंग्जायटी मतलब आप उससे निकलिए, कन्फ्यूजन से। ये देखिए कन्फ्यूजन, अब रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। जो भी आप कदम नहीं बढ़ा रहे थे आप उसमें बढ़िए, आपको तथास्तु भगवान जी कह दिए हैं, उससे आपको आगे निकलना है। तो अगर हमारी वो चीज़ें आपको समझ में आई, देखिए मैनिफेस्टर मैजिक हीरोपेंट यहाँ भी आ गया है ना। और ये सारे क्लियर हो गए कार्ड। और थोड़ा सा देखते हैं, सरल शब्दों में फिर से हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं कि क्या 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 करना चाह रहे हैं। फिर से क्लियरफाई कर दीजिए प्रभु जी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए। क्या करने की ज़रूरत है, क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या बताना चाह रहे हैं आप, थोड़े से काट लें। मैजिक आपकी लाइफ में अभी मैं और देखते हैं क्या है। इन्वेस्ट नेचर सत्य ओम आ गया है। आप देखिए मेडिटेशन, नेचर हीलिंग है ना, ओम,
यहाँ ओम से आपको, ठीक है, और मेडिटेशन करना है। ओम की चैटिंग करनी है आपको, मेडिटेशन करना है। नेचर से हीलिंग किसी किसी की लाइफ में, जो भी जितना जिससे बन सके, सारे लोग भी कर सकते हैं जो देखते हैं हमारे व्यूअर्स, जिसमें जो आप समझे। ये आपको नेचर से हील होना है। क्रिस्टल मटेरियल, आप अपने पास क्रिस्टल रखिए। आप एक ब्यूटीफुल सोल हैं, और आप जो भी क्रिएटिविटी जो भी उसका, आप उसको फोर्स करिए, इन्वेस्ट उसका आपको आगे बढ़ाना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई सातिर माइंड का था, ठीक है, उससे आपको संभालना है। सॉरी, ये 5 का कनेक्शन है। ये 100% श्योरिटी, ये आप मतलब सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ये एंजल नंबर्स कन्फर्मेशन होता है कि चेंजिंग, बदलाव आपकी लाइफ में 100%, जो भी जैसी भी सिचुएशन थी, आप एक अच्छे वे में बदलाव होना ही होना है। इसी की मैजिक आपकी लाइफ में देखेंगे। ये कृष्णा जी ने आपको, यहाँ माँ के बिहारी जी हमारे हैं, ये आपको बता रहे हैं आपकी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में मेरिकल्स होने वाला 100% 555 का। और जब आपके काम सारी तरह से बनने लगे तो आपकी लाइफ में चारों तरफ से धन के रास्ते खुल जाएंगे, और आपके धन में फ्लोइंग आएगी, आपके पास मनी की बरसात होने लगेगी, हर तरफ से धन आने लगेंगे। ये है आपकी लाइफ में किस किस से रेजोनेट होगी, देखिएगा। 3 बार भगवान जी का नाम लीजिएगा। ये सारे लोगों के लिए कंफर्मेशन करिए। आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। ज़रूर आपसे रेजोनेट होगी। ये ना जेंडर से और ना ही किसी धर्म से रिलेटेड है, ये सबके लिए है। अपने अपने तरीके से देखिएगा। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कृष्णा जी का संदेश कि भगवान जी क्या गाइड अपने शब्दों में। कृष्णा जी का नाम आया था तो हम सोचे 2 कार्ड ले ही लेते हैं सरल शब्दों में, और क्या वो गाइड कर रहे हैं अपने शब्दों द्वारा से। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ये बॉटम का है। ना मुझे कोई कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। भगवान जी कह रहे हैं जो सच्चे मन से उनको चाहते हैं मैं उनके भीतर होता हूँ और वो मेरे भीतर होते हैं। वैसे तो मैं सबके अंदर हूँ, लेकिन जो मेरे लिए पर्सनल मेरा अस्तित्व रखता है, मुझे मानता है, वो तो यही कह रहे हैं कि आप सत्य के रास्ते पे चलिए, उनके बताए हुए मार्ग पे चलिए और उनको हमेशा कभी दुख सुख में कभी भूलिए मत, तो आपके हाथ थामे चलेंगे। आपको बस चलने की ज़रूरत है, वो संभालने वाले खुद। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी है। वो क्लियर कर दिए हैं कि वो हर जगह हैं, बस आपको दिल से उन्हें पुकारने की, देखने की ज़रूरत है। और वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिसका लास्ट समय आ जाता है वो अगर उनके यहाँ मतलब वो उनकी पूरी लाइफ में भगवान जी उनके साथ होते हैं, और अगर वो मरते मरते उनका एक बार नाम भी ले ले तो भी वो उनके धाम को चला जाता है। वो ये कहना चाह रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी गाइड करने के लिए। और देखते हैं इतना हमारे भगवान जी का सिर्फ नाम लेने से ही इंसान की मोक्ष की प्राप्त होती है। तो हमारे जन्म से लेके मरण तक और हमें मोक्ष देने तक वो हमारे साथ होते हैं, कर्तव्य दिलान, बस हमें उनको पुकारने की ज़रूरत है। तो आप संशय ना करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, वो हर पल आपके साथ हैं। और
जो उनका नाम का आश्रय लेकर के उनके साथ चलता है। अरे बाप रे बाप, ये देखो क्या मैजिकल हो रहा है मेरे घर में। वेरी गुड वेरी गुड। हमारे एक खरगोश हैं, जय उसका नाम है, और कुछ चूहे उनके दोस्त बन चुके हैं। वो सब खेल रहे हैं यहाँ पे, आवाज़ कर रहे हैं। थैंक यू। थोड़े से हम कहिए तो डाउनलोड ले लें, ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे। और हमें लगता है कि वीडियो लंबी ना हो जाए। और देखते हैं क्या डाउनलोड आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। तुम एक दिव्य आत्मा हो, तुम्हारा जन्म किसी पर्पज यानी बड़े काम को अंजाम देने के लिए हुआ है, भगवान जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव यानी मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। मेजर चेंज होने वाला है। आप रिसीविंग मोड में आपको रहना है। क्लियर 5 और 555 करके कर दिया है, और आपकी लाइफ में चेंज होगा। आप अपने लाइफ में बहुत तरक्की हासिल करने वाले हैं। ये भगवान जी हम गाइड कर रहे हैं। थैंक यू भगवान जी। हम भी तरक्की हासिल करेंगे, हमारे व्यूअर्स भी करेंगे। 5 मंथ आफ्टर, किसी किसी की लाइफ में 5 मंथ में कुछ मेडिकल होने वाला है, और किसी का 5 बर्थ अपडेट होगा। हमारा भी 5 बर्थ अपडेट है। और हाँ, आज से अभी तक मैं नहीं बोलती थी, और मैं आज कह रही हूँ कि आज के दिन जिस हमारे व्यूअर्स का भी बर्थडे हो, या जन्म मतलब बर्थडे हो, या एनिवर्सरी हो, या उनके बच्चों को हो, जिनका भी है उनके लिए हैप्पी बर्थडे। जिनका जन्मदिन हो, उनकी फैमिली में किसी का भी उनके लिए हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और जिनकी लाइफ एनिवर्सरी हो, उनकी ढेरों ढेरों सारी शुभकामनाएं अपनी फैमिली के साथ मनाएं। जब भी हमारे व्यूअर्स, जब भी जिस डेट में भी हमारी वीडियो को देखते हैं, और हम उसी दिन के लिए ग्रेजुएट पे करते हैं अपने हमारे भगवान जी उनको, उनकी फैमिली को, उनको सुखी रखें हैं। वहाँ से ही वो मांगते हैं। आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है, आपकी लाइफ में किसी ने बहुत गलत किए थे, उनको ये फील हो चुका है, तो वो अब माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं। और क्या रहा है, तुम बहुत प्यारे हो, किसी को आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, कोई बताना चाह रहा है। हनुमान चालीसा रोज़ एक बार, और शनिवार मंगलवार को तो कन्फर्मेशन आपको करना है। यू आर गुड थिंकिंग, आपकी सोच बहुत अच्छी है, भगवान जी भी कह रहे हैं, और आपके कोई जानने वाले भी कह रहे हैं। चाहे तो आपके पार्टनर भी होंगे, या आपके लव वंशज होंगे। कभी भी खुद को चमकने से नहीं डरना है, आपको अपने आप को रोकना नहीं है, और डरना नहीं है। दुनियादारी गई भाड़ में, दुनिया का नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने रास्ते पे आगे बढ़िए। तुम एक स्टार हो, है ना। आप नई थिंकिंग लाइए, आप एक स्टार हैं। अगर नहीं है तो होने वाले हैं, और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए। अपने कर्म, अपने आप पे ध्यान दीजिए, लोगों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को तो 5 बार आपका हनुमान चालीसा पढ़ना है। जो भी हमारे आज इस वीडियो को देखेंगे हमारे व्यूअर्स, डे आफ्टर 1 डेज वेडनेसडे, है ना। किसी किसी का वेडनेसडे में जन्मदिन होगा, उनके लिए भी हैप्पी बर्थडे होगा। आपको ईश्वर का दर्शन बहुत जल्दी होने वाला है। थैंक यू भगवान जी, हमें तो परसों दिए थे भगवान जी ने दर्शन। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। आप लोगों में किसी को भगवान जी दर्शन देने वाले हैं, क्या पता हमें फिर से दे दें। ऐसे 2 बार वीडियो में आया था, तो परसों हमारे सपने में हमारे भगवान जी आए थे। हमें तो रोज़ कुछ ना कुछ, दिन या रात में कुछ ना कुछ आते रहते हैं। और लेकिन बाके बिहारी जी परसों हमें दर्शन दिए थे, काजल की स्याही से, है ना। कोई सॉन्ग किसी को सुनना पसंद है, ये सुन रहा है, और आपके पार्टनर इसको आप भी सुन लीजिएगा। डेडिकेट किए हैं, उनको पसंद है,
तरह के पार्टनर को एक वो आ गया बांके बिहारी जी का हमारे इसमें संदेश। इस जीवन में ना कुछ होता ना व्यर्थ होता है। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है तो ये उनकी मर्जी थी, आप उससे बाहर निकलिए। उनकी मर्जी के ये आपको क्या है मजबूती, आपको पावरफुल बनाने के लिए कि आप कितने सॉलिड हो सकते हैं कि आगे वो जो आपको वो जिम्मेदारियां दे तो आप उठा सकते हैं कि नहीं। आप एक बहुत बड़े काम के लिए आए हैं इस दुनिया में, तो वो भगवान ने आपकी परीक्षा लेते, आप उस परीक्षा में पास हुए हैं। आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे आगे बढ़िए और जो भी कुछ होता है वो व्यर्थ नहीं जाता। भगवान जी उसकी वो करवाए थे आपकी लाइफ में। और क्या करें, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आप अपने ज़रूरी काम पे ध्यान दीजिए, किसी की बातों पे नहीं, वही ज़रूरी है आपकी लाइफ में। और क्या करें, तुम पॉजिटिव फैलाते हो, आप एक पॉजिटिव बीन्स हैं, पॉजिटिव फैलाते हैं भगवान को खुद से। भगवान जी को सब पता है, अब आपके साथ न्याय होगा। अभी तक जो भी आपकी लाइफ में जिस किसी ने दिक्कत हुई थी, आप इसके लिए उनसे कभी कोई हमारे व्यूअर्स कहे थे कि आप सुनते नहीं हो, हमारे कोई कंप्लेन हुआ था आपके द्वारा हमारे भगवान जी को, तो आपने कहे थे कि भगवान जी से आप कुछ नहीं सुनते ऐसा वैसा। तो वो कह रहे हैं हमारे मैसेज के द्वारा कि उनको सब पता है, आप उन पे ब्लेम मत करिए। ये कुछ आपका पर्पस था, आपको सॉलिड करने के लिए और आपके साथ न्याय करना है, भगवान को न्याय करेंगे। खुश हो जाइए, आपको अपनी किस्मत पर शक नहीं करना है। अब आपके दुश्मन का गेम ओवर, आप देखिए, है ना। आपको किसी भी ना अपने पे ना भगवान पे शक नहीं करना है और आपके हितर्स का गेम ओवर हो गया, क्लियर कर दिए हैं। आप अपने काम को फोकस में लाना है, भगवान जी कह रहे हैं। अब आपको खुद की एक नई पहचान मिल रही है। थैंक यू भगवान जी। भगवान जी आपसे बहुत बहुत प्रसन्न हैं। थैंक यू। अब यहीं पे हम बस हो गया, सब कुछ सुना दिए भगवान जी ने। आप अपनों के साथ बहुत सारे मस्ती से रहने वाले हैं। अब आपके हो जाएंगे और अपने फैमिली के साथ आपकी खुशियाँ बढ़ेगी और आपके साथ न्याय होगा। जो लोगों ने बुरा किया है उनके बुरे दिन चालू। और इसी के साथ हमारे चैनल में आप लोग पहली बार जो कोई आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपनी राय कमेंट दीजिएगा। और कैसा लगा हमारा वीडियो, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक पहुँचे तो ये आपके लिए है और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना मानिएगा। और ये हमारे भगवान जी का वो है, इसको हमारे कार्ड हमारी बातें कभी नहीं गलत होती, किस किस से रेजोनेट होती है, किस किस लाइफ में उजाले आते हैं। हम भगवान से यही मनाएंगे कि जो भी हमारे वीडियो तक पहुँचे उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ, उनकी लाइफ में जो भी उनकी जेन्युइन इच्छा हो, जिसके पात्र जो हों भगवान जी वो तो खुद देखने वाले करने वाले, उनकी कंप्लीट हो, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। थैंक यू भगवान जी। राधे राधे।